कोई पिता, कोई माता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए उसे शहर भेजती है और इस शहर में बच्चा कहाँ गुम हो जाता है, क्या हो जाता है उसके साथ और उसकी सोच कैसी बदल जाती है शहर में पहुँचते ही, पूरी घटना मैं आपको बताऊँगा कि बलिया से सूर्य प्रताप सिंह नाम के एक लड़का का उसके माता-पिता जो है उसे पढ़ने के लिए लखनऊ भेजते हैं और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए लखनऊ भेजते हैं। जब वो इंजीनियर बनकर जो है लखनऊ में तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद वो इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियर बनने के बाद लड़का उसे एक एवरेडी कंपनी में काम मिलती है और उसके पहले की घटना जो मैं आपको बताऊँगा, वो शायद घटना आपको चौंका देगी। इसलिए चौंका देगी कि पढ़ने के समय सूर्य प्रताप को पढ़ने के समय ही उसे लगता है कि ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो ट्यूशन पकड़ लेता है। उसे रत्ना नाम की एक विधवा महिला के घर 2 बच्चों को पढ़ाने का जो है ट्यूशन पढ़ाने के लिए दे दिया जाता है। 2 बच्चियाँ थी, जो लड़कियाँ थी, जो एक 15 साल की थी और एक 13 साल की लड़की थी। जानवी नाम था उसका और एक का नाम है शायद सोनी कुमारी था, कुछ था, मैं आपको बता देता हूँ कि जानवी उसकी 2 लड़कियाँ थी, एक का नाम जानवी था, एक का नाम अनुष्का था। दोनों लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जो है सूर्य प्रताप को दिया जाता है। ट्यूशन सूर्य प्रताप जो है ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देता है। तो धीरे-धीरे वो महिला रत्ना जो थी वो विधवा थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। तो उसके पास जो है कमाई का ज़रिया थोड़ा-सा कम था, जिस वजह से वो ट्यूशन फीस भी देने में असमर्थ थी। दे देती थी 1 महीने, 2 महीने पर कभी-कभी ट्यूशन फीस जो है उसे दे देती थी सूर्य प्रताप। तो धीरे-धीरे क्या होता है कि अब नज़दीकियाँ जो है उसे रत्ना के साथ बढ़ते जाता है, किसका? सूर्य प्रताप का। उसके बाद जब नज़दीकियाँ बढ़ते जाता है तो वो सूर्य प्रताप जो है वो रत्ना देवी जो देखने में काफ़ी सुंदर थी, अभी जवान महिला थी बुढ़ी तो भी तो नहीं हुई थी, उम्र भी ज़्यादा नहीं था लेकिन 22 साल इसकी उम्र थी, किसकी? सूर्य प्रताप की उम्र जो है वो 22 साल थी और रत्ना की उम्र जो है वो 26, 27 से 28 के करीब होगी। तो धीरे-धीरे दोनों में प्रेम संबंध बढ़ जाता है। जब प्रेम संबंध बनता है तो दोनों जो है आपस में लिव इन की तरह रहने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है कि 2-3 साल के बाद सूर्य प्रताप की नौकरी एवरेडी कंपनी में लग जाती है। एवरेडी कंपनी जो बैटरी बनाने का काम करती है, उस कंपनी में उसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में नौकरी लगती है और अच्छा खासा पैसा जो है अब सूर्य प्रताप भी कमाने लगता है। तो रत्ना बोलती है कि सूर्य तुम पैसे तो अच्छे खासे अब कमा रहे हो, अब हमारा बोझ जो है वो ख़त्म कर दो और इसके बाद जो है हमें यहाँ से ले चलो। तो सूर्य प्रताप क्या करता है कि लखनऊ में उसे लेकर लखनऊ चला जाता है, अपने पास लेकर चला जाता है। सूर्य प्रताप के नाम से ही एक वहाँ पर आवास था, घर था, वो उसी में उसे रख देता है। उसी में रख देता है और रत्ना सूर्य प्रताप की बीवी की तरह रहने लगती है। इसके बाद अब उसकी दोनों बेटियाँ भी जो है वो जवान हो चुकी थी। धीरे-धीरे दोनों में जो है उसकी मम्मी मतलब रत्ना देवी और सूर्य प्रताप में संबंध भी बनता है। वो लोग एक-दूसरे से संबंध भी बनाते हैं। इसलिए कि लिव इन में रह रहे थे तो संबंध तो बनाना लाज़मी है। तो इसके बाद क्या होता है कि अब रत्ना जो है लगता है रत्ना विधवा थी और रत्ना को लगता था कि भाई सूर्य प्रताप हमसे इतना प्यार करता है, हमें अपने घर से बुलाकर अपने घर में रख लिया है, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। हमारा पूरा जो है जीवन उसी पर निर्भर हो गया है। धीरे-धीरे अब वो दोनों एक-दूसरे के साथ रहने लगते हैं। धीरे-धीरे एक-दूसरे के साथ जो है अब सोने, खाने-पीने, बैठने, उठने, घूमने-फिरने लगते हैं। अब क्या होता है कि सूर्य प्रताप जो है अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। तो धीरे-धीरे सूर्य प्रताप जो है सूर्य प्रताप की नज़र जो है उनकी बेटी जाह्नवी और अनुष्का पर पड़ती है, इसलिए कि दोनों बड़ी हो गई थी। लेकिन ऐसा कहना है ये रत्ना देवी का कहना है और इस बीच क्या होता है कि एक दिन ऐसे अचानक होता है कि समय धीरे-धीरे बीतता है, समय बीतता है, दोनों में नोक-झोंक भी होता है, झगड़ा भी होता है और सूर्य प्रताप की हत्या हो जाती है। कहाँ पर? उसी के घर में उसकी हत्या हो जाती है। मामला हाई प्रोफ़ाइल था, काफ़ी मामला चौंका देता है। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है
और पुलिस को खुद कॉल करके एक महिला फ़ोन करती है कि मैंने अपने पति को मार दिया है, आप आकर लाश को ले जाइए। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो पुलिस भी भौचक्के रह जाती है कि भाई एक महिला और 2 लड़कियाँ जो है उसी के लाश के पास बैठी हुई है और बोल रही है कि मैंने इसकी हत्या कर दी है। चूँकि मामला हाई प्रोफ़ाइल था इसलिए मामला हाइलाइटेड में होने लगा था धीरे-धीरे। अब सूर्य प्रताप के बलिया गाँव के जो लोग थे वो लोग भी वहाँ पहुँचते हैं और सूर्य प्रताप एक सुशील सहनशील व्यक्ति था, अच्छा लड़का था लेकिन उसे एक विधवा महिला से प्रेम हो जाता है ये कोई नहीं सोच सकता था। और कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो और किसी से प्रेम कब किसी से हो जाए ये कोई नहीं जानता है, लेकिन गलत का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो धीरे-धीरे जो है अब वहाँ पर लोग पहुँचते हैं तो पुलिस उसकी लाश को निकालती है और जाँच-पड़ताल करती है। तो पूछताछ में जब महिला से पूछा जाता है, रत्ना देवी से पूछा जाता है, तो वो बताती है कि इसकी नज़र जो थी वो हमारी बेटियों पर गलत पड़ रही थी। हमारे साथ तो संबंध बन ही रहा था, हम उसकी बीवी की तरह रह ही रहे थे। लेकिन उसकी नज़र जो है हमारी बेटी अनुष्का और जो है जाह्नवी पर टिकी थी। ऐसा कहना है रत्ना देवी का। जबकि सूर्य प्रताप सिंह एक अच्छा व्यक्ति था, इसलिए कि उसने विधवा महिला से मतलब शादी ही कर ली थी समझ लीजिए। इसलिए कि वो उसके साथ रह रही थी, लिव इन में रह रही थी। और ये लिव इन में रहना कितना खतरनाक होते जा रहा है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कभी लड़कियाँ जो लिव इन में रहती है, उनकी हत्या हो जाती है, कभी लड़के जो लिव इन में रहते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। आज एक विधवा महिला के लिए एक इंजीनियर की हत्या हो जाती है, एक बड़े इंजीनियर की हत्या हो जाती है। और सिर्फ़ अब सूर्य प्रताप के पिता जब वहाँ पहुँचते हैं तो दहाड़ मार कर रोने लगते हैं, उनकी माता भी रोने लगती है, पहुँचती है तो उसके गाँव के लोग भी बलिया से वहाँ पहुँचते हैं लखनऊ। तो जब मामले को इस बारे में बात किया जाता है सूर्य प्रताप के पिता से तो वो बताते हैं कि रत्ना देवी जो विधवा महिला थी उसके पास कुछ नहीं था और उसी के नौकरी पर निर्भर थी और अपने बेटियों को भी पढ़ा रही थी। अब खुद जो है पैसे उससे ऐंठ रही थी। उसके बाद जो घर सूर्य प्रताप के नाम से था लखनऊ में, उस घर को अपने नाम लिखवाना चाहती थी। वो इसी के लिए प्रेशर डालती थी कि तुम अपना घर जो है मेरे नाम कर दो इसलिए कि तुम हमारे साथ लिव इन में रह रहे हो, तुम हमारे साथ संबंध बना रहे हो, तुम हमारे साथ जो है ऐसी-ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो तुम हम अगर मैं तुम्हारी बीवी की तरह हूँ, तुम्हारी बीवी ही हूँ, तो समझो कि अब ये घर मेरे नाम हो जाना चाहिए। और रत्ना देवी भी यही सोचती थी, अगर ये घर मेरे नाम हो जाता है, करोड़ों रुपए की संपत्ति है, तो हमारी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। अगर इस घर को बेच देते हैं, तो सूर्य प्रताप कहीं रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सूर्य प्रताप अगर किसी से शादी भी कर ले, तो हमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो ज़मीन जो है, जो घर जो है, करोड़ों रुपए की जो संपत्ति थी, वो शायद अपने नाम करना चाहती थी, ऐसा कहना है सूर्य प्रताप के पिता का। लेकिन महिला जो कह रही है, रत्ना देवी जो कह रही है, वो कुछ अलग ही कह रही है। वो कह रही है कि इसकी नज़र जो है हमारे दोनों बेटियों पर थी, वो बैड टच करता था, जिस वजह से हमने इसकी हत्या कर दी। और पुलिस जब जाँच-पड़ताल करती है, तो किसी और ने नहीं, वो स्वयं रत्ना देवी स्वीकार करती है कि मैंने झगड़े के बाद मैंने इसे नशा देकर, नशे की गोली खिलाकर, चाकू से गोद कर इसकी हत्या कर दी है और हमारे दोनों बेटियाँ भी हमारे साथ थी। लेकिन अब बेटियाँ ऐसा तो नहीं कर सकती हैं, इसलिए कि मासूम लड़कियाँ थी, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती है। वो अपने पिता समान सूर्य प्रताप की हत्या नहीं कर सकती है, ऐसा मतलब लोग सोच रहे हैं। अब पुलिस इस एंगल से जाँच कर रही है, लखनऊ पुलिस की सच में बेटियाँ भी हत्या में शामिल थी या नहीं थी या फिर रत्ना देवी किसी और बॉयफ्रेंड को बुलाकर सूर्य प्रताप की हत्या की है। इसलिए कि उसकी संबंध जो सूर्य प्रताप से हो सकती है, तो ज़मीन के लिए, जायदाद को हड़पने के लिए किसी और से भी वो संबंध बना सकती है। इसलिए कि ये आदत हो जाता है लोगों का कि एक बार अगर वो गलत कर दे, तो उसके दिमाग में हमेशा गलत ही बात करने की सोचती है। किसी भी महिला पुरुष को आप देखिए, अगर एक लड़की से कोई बात करता है, तो ज़रूर है कि उसकी अनेकों लड़कियों से बात होती होगी। कोई लड़की अगर एक लड़के से बात करती है, तो ज़रूर है कि उसकी अलग-अलग भी दोस्त बन गए होते हैं। तो ये ऐसा एक नेचर बन गया है लोगों का। एक इसलिए कि एक लड़के से, एक लड़की से किसी को पेट नहीं भरता ऐसा कहा जाता है। तो ये संबंध अगर वो सूर्य प्रताप से बनाई तो हो सकता है कि उसकी हत्या करने के लिए किसी और के साथ भी रात बिताने के लिए तैयार हो सकी होगी जिस वजह से इसलिए कि एक महिला और बेटी मिलकर किसी की हत्या नहीं कर सकती हैं। इसलिए कि उसकी उतनी हिम्मत नहीं होती है, इसलिए कि वो महिला डॉन नहीं थी कि उसकी हत्या कर दे। तो हो सकता है इसमें कोई और शामिल होगा, उसका कोई बॉयफ्रेंड भी शामिल होगा। ये अब ज़मीन हड़पने की फिराक में थी। अब इसके पहले की कहानी भी पुलिस जाँच कर रही है कि किसी और के साथ इसने ऐसा की है या नहीं की है। तो ये
एक हकीकत घटना है, लखनऊ की है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।